नमस्कार। आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. जैन। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की। जो नेता कई महीने पहले से तैयारी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपनी पार्टी का जो विचार होता, जो घोषणाएं होती हैं जनता के लिए, वो सब लोगों के बीच में जाते हैं और बताते हैं। ये सभी पार्टियों की बात है। वही निर्दलीय भी होते हैं, उनकी भी कोई योजनाएं होती हों, जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, सब की बात कह रहा हूँ। दोस्तों, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम, सब अपने अपने काम को गिनाते हैं और आने वाले समय में क्या करेंगे वो भी बताते हैं। उनकी योजना क्या है जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। कोई घोषणा पत्र कहता है, कोई गारंटी कहता है, कोई संकल्प पत्र कहता है। अनेक प्रकार के मतलब वादे करते हैं। दोस्तों, आइए कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। उस समय दो ही पार्टियां हुआ करती थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। दोस्तों, आज भी कांग्रेस दिल्ली में, जैसे लोग सोच रहे थे कांग्रेस दिल्ली से खत्म हो गई, दिल्ली में इसका जनाधार रहा ही नहीं, शायद दिल्ली में खाता न खुले, जैसा पिछले और उससे पिछले इलेक्शन में हुआ, 2 इलेक्शन। लेकिन अब की बार कांग्रेस जिस तरह मेहनत कर रही है, जिस तरह राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, अनेक नेता एवं कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का रंग अब की बार दिल्ली में जरूर दिखेगा। ऐसे नहीं कह रहा हूं दोस्तों, हम ग्राउंड पे रहते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता की राय लेते हैं, जनता की मन की बात टटोलते हैं, उसके अनुसार कह रहा हूं। दोस्तों, केजरीवाल अनेक वादे आज भी कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की सीट कम होगी, 100% कम होगी। कांग्रेस सत्ता में बेशक न आए, लेकिन जो सीटों का सूखा था वो खत्म होगा। लगभग 8 से 10 सीट कांग्रेस की निकलने की संभावनाएं जैसे जनता बताती है, उसके अनुसार दिखाई देता है कांग्रेस 10 से 15 सीट निकाल सकती है। क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वहीं आइए बात ओवैसी साहब की भी तो कर लेते हैं, एआईएम के। इन पे आरोप लगता है कि जो है इन्होंने 2 सीट पे दिल्ली में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, मुस्तफाबाद और ओखला। इन पे आरोप ये लगता है जो ताहिर खान है, इनको पैरोल कैसे मिल जाती है, और जो आज सालों साल से जेल काटे वो पैरोल के लिए अप्लाई करते हो, उनको नहीं मिल पाती। क्योंकि बीजेपी की ये इनको बी टीम जनता कहती है, जहां जहां मैं गया हूं, बात किया हूं। क्योंकि एक आम आदमी को पैरोल मिलना इतना कठिन हो जाता है
जिसका कोई हद नहीं। मुस्लिम इलाकों से ये होता है कि क्योंकि बीजेपी को वोट जाता नहीं, जो कांग्रेस और आम आदमी का वोट है वो विभाजित हो जाता है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ जाता है और सेव भी हो जाता है, जैसा लोगों का आरोप है। इसीलिए ओवैसी लगातार प्रत्याशी ऐसे इलाके में उतारेंगे जहां पे संभावनाएं होती हैं कि जो है वहां बीजेपी की हार कुछ ही अंतर से होगी या जीत अधिक मतों से होगी। ओवैसी पे ये आरोप लगता है। दोस्तों, आज आरोपों की बौछार है। आने वाली किसकी सरकार बनेगी वो तो बात की बात है, जनता बताएगी। आइए बात कर लेते हैं, कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं तो गांधीनगर विधानसभा की। कुछ आज भी ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता, वो पार्टी के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं और पार्टी जीते या हारे वो अलग की बात है, लेकिन मेहनत में कमी नहीं रखते। इसी तरह से कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता, प्रधान उनको कहते हैं, हनीफ प्रधान का नाम तो आपने सुने होगा। उनकी मैंने कई खबरें भी दिखाई, कई वीडियो भी दिखाए हैं, आज से नहीं कई सालों से। दोस्तों, उन्होंने लवली जब कांग्रेस में थे जबरदस्त उनके लिए जी जान लगा देते थे, अपना पैसा खर्च करके, और किसी से, जैसे खबर है वो किसी से लेते नहीं। या सच है या गलत है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तो सुनी सुनाई बातें कह रहा हूं, जैसे लोग बताते हैं कि हनीफ प्रधान किसी से नहीं लेते। हकीकत क्या है मैं इसके बारे में पूरी तरह पुष्टि नहीं कर रहा हूं। हनीफ प्रधान और भी अन्य कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी के लिए जी जान लगा देते हैं, उनको किसी तरह से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। पहले उन्होंने लवली को सराखों भी बिठाया था, लगातार उनके लिए मेहनत करते थे, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी इलेक्शन आ जाए या कोई भी अन्य कार्यक्रम हो, वो तो 100-100, 200-200, 500-500 आदमी लेके जाते थे उनके सम्मान में। आज हनीफ प्रधान और उनके साथी जो है कमल अरोड़ा को जिताने के लिए जी तो मेहनत कर रहे हैं और गली गली में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। और उनसे ये मतलब नहीं है कि जीतने के बाद उनका प्रत्याशी उनके काम आएगा या नहीं आएगा। उनको उत्साह यह होती है इसी तरह से कांग्रेस मजबूत हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी का हाथ मजबूत हो, दिल्ली में विकास हो, जो अनेक समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म। हनीफ प्रधान को आप सुनेंगे, मैंने उनसे अनेक प्रकार के सवाल किए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार का बाखूबी जवाब दिया है। सवाल से बचते नहीं, घबराते नहीं, सीधी मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। जैसे कल देखा बीजेपी के विधायक अजय महावर जी से मैंने कई सवाल पूछे, लेकिन लड़खड़ाते हुए नजर आए, अंत में हाथ जोड़ लिया। तो दोस्तों, ये हनीफ प्रधान तथा कांग्रेस के नेताओं से, कई लोगों से बात किया हूँ, कमल अरोड़ा जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो आप देखते होंगे गली कूचों
चौक चौराहों के लोगों से सबके साथ बैठ के भाईचारा बनाते हैं, अपनी राय रखते हैं। कमल अरोड़ा की मेहनत और हनीफ प्रधान तथा अनेक कार्यकर्ताओं की मेहनत जैसे दिखाई दे रहा है, माहौल कमल अरोड़ा और कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर दिखाई दे रही है। ये आने वाला समय बताएगा कौन मारेगा बाजी। देखिए, एक रिपोर्ट RKJ को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। अब की बार किसकी सरकार, देखिए आगे। नमस्कार। तो जैसा अभी आपने देखा, बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में क्रिकेट कप्तान कहूं या कलाइयों का जादूगर अजरुद्दीन, जो अनेक मैच हारते हारते जिताए हैं, आज वहां एक बड़ी जनसभा थी और कांग्रेस को जिताने की अपील कर गए। और वहीं पे यहां के जाने माने प्रधान, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता जिनका नाम है हनीफ प्रधान, इन्होंने कांग्रेस के लिए आज से नहीं वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं और इन्हीं की मेहनत से कई विधायक बने और कई काउंसलर बने। तो आज मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। अब की बार किसकी सरकार, जो AGTV लाइव का प्रोग्राम चलता है उसके तहत ये क्षेत्र में आज जो है जिस तरह मंच पे देखा गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और यहाँ के मतदाता आपको वोट क्यों दे, क्योंकि हर पार्टियां घोषणा करती हैं और आपकी भी पार्टी घोषणा करती है, लेकिन किसकी गारंटी पे विश्वास, अब की बार किसकी सरकार। क्या नाम है सर? मेरा नाम हनीफ प्रधान। अच्छा सर, जैसे अभी जो है ये एक विशाल प्रोग्राम था जी, कांग्रेस का, चुनावी मंच कह रहा हूं, चुनावी मंच तो था ही जी। तो आपको क्या लगा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां थे, आपको ये मतदाता रूप में नजर आ रहे हैं या वैसे आए थे? ये जो भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए ये बुलंद मेजर शास्त्री पार्क पे जन सैलाब, एक संग पब्लिक का उमड़ पड़ा और जो हमारे कांग्रेस के मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों पे जनता बुलंद मेजर की वोट कर रही है और आने वाली 5 तारीख को कमल अरोड़ा जी को भारी मतों से विजय बनाएगी। ये हमारे लिए उम्मीद है बुलंद मेजर की जनता पे। और हमने आज तक बुलंद मेजर जनता के बीच में रह के बुलंद मेजर का विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने। इससे पहले बुलंद मेजर शास्त्री पार्क पर कोई विकास नहीं था, रोड सही नहीं थे, नाली सही नहीं थी, कुछ सुविधा सरकारी नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी ने सड़कें दी, नाली दी, डिस्पेंसरी दी। डिस्पेंसरी जो कांग्रेस बना के चली गई है, आज तक ये केजरीवाल जी की 10 साल से सरकार है, डिस्पेंसरी मुहैया न करा पाई, 2 डॉक्टर न बिठा पाई। तो ये झूठों का परंदा बांधे पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और जब से 10 साल से आम आदमी पार्टी आई है, बुलंद मेजर शास्त्री पार्क का पानी ये आम आदमी पार्टी संग ले गई। आज तक हमारी बुलंद मेजर की जनता पानी को परेशान है। 100-100, 150 रुपए का हर घर में पानी खरीद के जा रहे हैं, लोग खरीदा हुआ पानी पी रहे हैं। और जो कांग्रेस ने पानी मुहैया कराया था वो इन्होंने बंद कर दिया, ना मालूम क्या कर दिया। बुलंद मेजर में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, केजरीवाल जब MCD में आए थे तो ये पहाड़ दिखा रहे थे गाजीपुर का और भदसुआ डेयरी का, आज उससे ज्यादा कई गुने ज्यादा ढेर, आज उससे डबल ढेर हो गए और वो कचरा आज तक नहीं उठा। ये झूठों की सरदार है। और उसी हिसाब से जैसे अभी इन्होंने पंजाब में जब ये आए थे तो इन्होंने जो यहाँ पर घोषणा करी है कि 2100 महिला को ये सारी झूठी है। पंजाब में इन्होंने अभी तक 1 रुपया न दिया, 2.5 साल सरकार को चलते हो गई। इन्होंने वो स्कीम दिल्ली में पब्लिक को, दिल्ली की भोली भाली जनता को, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं कि ये सुविधा देंगे, ये काम करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। केजरीवाल झूठे बुलंद वाले आदमी है और सबसे झूठे आदमी केजरीवाल जी हैं। क्यों झूठे हैं? सबसे पहली बार विधायक जी बने थे तो जनता के सामने ये कह के वोट मांगा था मुझे कुछ ना चाहिए, और जब शपथ लेने गए थे तो मेट्रो से गए थे। मेट्रो से इसलिए गए थे जनता को दिखाने के मैं बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। आज सारी गाड़ियां, सारे बंगले जो है मुख्यमंत्री के उसमें होती है, सारी चीजें
यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। और पब्लिक के पैसे को बेशुमार बर्बाद किया जा रहा है होर्डिंग में, पोस्टर में, प्रचार में। होगा साहब, एक बार तो ये जो है आम आदमी आरोप लगाती है बीजेपी और कांग्रेस दोनों पे, आप उसकी कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि बस फ्री उसने किया, 200 यूनिट बिजली दिल्ली के अंदर जैसा उनका दावा है फ्री किया। और यानी कि महिलाओं के लिए उन्होंने कहा 2100 रुपए, आपकी पार्टी और बीजेपी ने 2500 रुपए। क्या जो है आपको लग रहा है कि ये गारंटी देना बहुत जरूरी था? ऐसा है, मैं आपको, ये पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाएगा और बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाएगा। ना तो दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, ना दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है। जब केजरीवाल जी ने ये सुविधा उपलब्ध करी है तो उस टाइम ना तो आचार संहिता लगी थी और मौके के मुख्यमंत्री थे, आतिशी जी मुख्यमंत्री थी। जब ये स्कीमें लागू करी तो उसी वक्त मोहर लगाते अपने पेट पर और स्कीम दिल्ली की जनता के लिए स्कीम को चालू करते। जब हम मानते चालू कर, इसमें किसी ने अगर कांग्रेस ने मना करा हो, बीजेपी ने मना करा हो तो इनकी गलती है, किसी ने ना मना करा। अब एंड में ये एक ही बात कहेंगे कि एलजी साहब नहीं मान रहे हैं, एलजी साहब मेरे काम में रुकावट डाल रहे हैं, एलजी साहब ये कर रहे हैं, एलजी साहब वो कर रहे हैं। जब ये खाली एलजी साहब को ना समझवा पा रहे हैं तो ये दिल्ली में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? प्रधान जी, आज की जो आपकी जनसभा थी कांग्रेस पार्टी के जी मस्जिद के क्षेत्र में जी, इमरान प्रतापगढ़ी के आने का आपने टाइटल लगाया था। जी, इमरान जी, प्रतापगढ़ी नहीं आता है, जी, प्रोग्राम कवरेज किया है, जी, क्या कारण बताएंगे? ऐसा था, वहां पर संदीप दीक्षित का नई दिल्ली में दौरा था। राहुल जी ने पदयात्रा पूरी वहां करी, वहां पर टाइम राहुल जी का टाइम कट गया था। वहां पर इमरान प्रताप जी राहुल जी का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए दूसरी जगह पहुंच गए, यहाँ टाइम नहीं मिल पाया तो यहाँ हमारे ये खिलाड़ी साहब को भेजा। बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे आदमी है, इन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। इमरान प्रतापगढ़ी से ज्यादा पूरा वर्ल्ड जानता है इन्हें, सांसद भी रहे हैं मुरादाबाद सीट से। जी जी, इन्हें तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। जो हमारे पत्रकार साहब कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है, बुलंद महजिद की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। कांग्रेस का मार्जिन हर साल ज्यादा बढ़ा के ले गई है और इंशाअल्लाह अब की में कांग्रेस का ही जनाधार रहेगा। इससे कुछ नहीं है। ये पोस्टर है, बैनर है, झंडी पंडी ये लोग जो बांध रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। ये पोस्टर जो मैंने आपसे किया था वो इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यालय हुए हैं, वो लोग खड़े हुए थे तो चर्चा कर रहे थे इस बात की कि इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से पब्लिक को जो है एक्टिव किया गया। देखो, पब्लिक को इमरान प्रतापगढ़ी से उससे नहीं किया है। कांग्रेस की ये कॉलोनी है, कांग्रेस दिल में बसी है बुलंद महजिद के। यहाँ चाहे कोई खिलाड़ी आए, चाहे कोई बड़ा नेता आए ना आए, खाली कैंडिडेट आ जाए जब भी जन सैलाब हो जाता है। ये उनकी मानसिकता, सोच गंदी है और जो करते हैं ये गलत बातें करते हैं। इस तरीके का कोई मकसद नहीं है। विधान जी, एक सवाल हो, आपके क्षेत्र में एक नाला है बहुत दिनों से, जिसकी वजह से आपका पूरा क्षेत्र जो है जूझता है, इसको बहुत बड़ी समस्या आपकी क्षेत्र की और पार्षद भी आपके क्षेत्र का है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो हमारी जब कांग्रेस आई थी, जब ये नाला था उस टाइम हमने ये नाला फ्लैट के उससे एक चालू नाला बनवाया था। वो नाला बढ़िया चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी और सारे काम थे। अभी ये नाला जो है ये अनिल वाजपेयी जी ने बनवाया नाला, उसमें रिजवान डीडीए के अफसर थे बड़े, उन्होंने ये नाले को बीच पार्क से पहले सीधा ला और बीच पार्क में ले जाके वो नाले को बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो वहां जो बस्ती का पानी है वो नाले में नहीं जा पा रहा है, इसलिए घरों में बढ़ रहा है, नालियों में रुक रहा पानी। ये हाजी समीर की कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात, हाजी समीर को अभी 2 सालें हुई है, कौंसलर हुए, नए आदमी है, एमपी नहीं है कांग्रेस का, एमएलए नहीं है कांग्रेस का, बीजेपी का एमएलए था। अगर और जहां पर 212, 214 इन बाटों में देखो 213 से हालत गंभीर है। वहां एक एक टेम्पो कचरा एक जगह पड़ा। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर है, आपको मैं गांधीनगर जाके दिखाऊं, इससे बुरा हाल है। अब रही नाले की बात, नाले की हाजी समीर ने भी 6 महीने करीब हुए फाइल चला रखी है फ्लैट वालों के माध्यम से। जिस दिन वो फाइल हमारी मंजूर हो जाएगी, नाला मंजूर हो जाएगा तो अल्लाह ने चाहा बुलंद महजिद शास्त्री पार्क की गंदकाई आदत ज्यादा खत्म हो जाएगी। हम उसमें भी जिद्दोजहद में लगे हैं। तो जो है
अब जो है क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लास्ट क्षेत्रीय जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, अगर हमारी कांग्रेस, कमल अरोड़ा जी, डब्बू, अगर बुलंदशहर की जनता ने जीत के भेजा तो सबसे पहला मैं हनीफ प्रधान इस बात को आपकी मीडिया माध्यम से कह रहा हूं, सबसे पहले मेरा काम डिस्पेंसरी चालू कराने का होगा। तो आप देख रहे थे, ये थे हनीफ प्रधान जी, जो जुझारू कार्यकर्ता और नेता, जो एजीटीवी लाइव से पहले में जगह 24 में था, और फिर इन्होंने लवली जी का यहीं पर इसी जगह पे बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था मैंने, और ये जो है अनेक नेताओं का साथ दिए, लेकिन आज जिनका साथ दिए और इनकी वजह से लवली की पहचान हुई, आप लवली बीजेपी में चले गए, जो आप देख रहे, लेकिन ये यहीं के यहीं रहे, क्षेत्र के साथ, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय समस्या लगातार जो हमने अभी पूछा और हमारे साथी पत्रकार एजाज ने भी पूछा, जो है ना, इन्होंने बाखूबी जवाब दिया। देखिए आने वाला समय बताएगा किसको मिलेगा ताज, किसको करेगी जनता नाराज। ये तो